हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का पेपर, जो कि ये आपका पेपर है, पिछले एग्जाम में पूछा गया पेपर है, जो कि ये फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल, और जो छात्र पिछले साल पेपर दिए होंगे यहाँ पर उसका यहाँ पर कोड भी देख सकते हैं। और ये जो सेशन है आपका 17-18 वालों सेशन में ये पूछा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के अनुसार आप ये प्राप्त कर पाएंगे, ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उसके अनुसार हमारे परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या ऐसा भी है कि जो पेपर हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का आपने देखा जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वही सेम आपका पेपर आया था ड्राइंग का, तो ये भी कहा जा सकता है कि प्रैक्टिकल का भी पेपर आपका सेम आया। तो बिल्कुल आपको वैसे ही तैयारी करना है जो कि पिछले जो एग्जाम में पेपर हुए हैं प्रैक्टिकल के, उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। तो साथियों इस वीडियो के अनुसार मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं 4 क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नोट में लिखा हुआ कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब कि यहाँ पर आपको 5 में से किसी 3 को ही करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ सारे क्वेश्चनों को, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पे आते हैं, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि खुले और बंद परिपथ का सत्यापन कीजिए। इसका आपको यहाँ पर कहा जाएगा, इंग्लिश में कहा जाएगा, लेकिन आपको लिखना है हिंदी में। और कैसे आप लिखेंगे, पूरे लिखने का भी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और एक लाइक तो बनता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मुझे अभी कॉलेज पे जाना है, वहाँ पे पेपर होने वाले, तो वहाँ पर भी मुझे जाना है, इसलिए मैं आपको सुबह में ये वीडियो दे रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। लगभग अब मेरा यहाँ पर शाम को ही वीडियो आएगा जो कि पेपर सोल्यूशन को लेकर, तो ये आप वीडियो को देखकर आप आसानी से यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर आपको उद्देश्य हेडिंग दागना है सबसे पहले, उसके बाद इसमें लिखना है कि खुले और बंद परिपथ का सत्यापन करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन तो आपका क्यों कहाँ कैसे दिया होगा, लेकिन आप उसको पॉजिटिव में लिखिएगा, एक सकारात्मक विचार के अनुसार यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख देना, परिचय यहाँ पर लिखना है कि आप जिस यहाँ पर प्रयोग लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर खुले बंद परिपथ का सत्यापन करना, तो इसमें आपको लिखना है कि किसी परिपथ की कार्यप्रणाली को जानने के लिए उसके खुले और बंद होने की जांच अत्यंत आवश्यक है। इस प्रयोग में हम खुले और बंद परिपथ का करेंगे, जो कि इतना आपको लिखना है किसमें, परिचय में, परिचय हेडिंग में। और जो हेडिंग आप डालेंगे साथियों, काला पेन या स्केच का प्रयोग कीजिएगा। स्केच का साथियों प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा अंक प्राप्त करेगा, क्योंकि स्केच का जो होता है काफ़ी हाईलाइट आपका होता है, और उस तरह जांचने वाला का यहाँ पर सबसे पहले नज़र पड़ता है हेडिंग पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज़्यादातर मैं कहूँगा कि आप इसका स्केच का ही प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद आवश्यक सामग्री उपकरण में आ जाइए। तो इसमें आपको किस किस उपकरण की जरूरत पड़ेगी, तो तार का जरूरत पड़ेगा, लैंप का जरूरत पड़ेगा, स्विच का, और इसमें 12 वोल्ट डीसी का यहाँ पर प्रयोग करना है, 12 वोल्ट का। और उसके बाद यहाँ पर डीसी सप्लाई का भी इसमें प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, या आप केवल तार, लैंप और स्विच लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे आप लिख दीजिएगा ETC, मतलब कि और भी बहुत सारी सामग्री है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि समय कम है, बस ये समय हो जाएगा। तो बस आप ETC लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर सुरक्षा, सावधानी और निर्देश में लिखना है। आप हिंदी में हेडिंग दागिएगा, सुरक्षा, सावधानियाँ, निर्देश। इसमें आपको लिखना है इसके ही बारे में कि किन किन बातों को आपको ध्यान देना है ताकि किसी भी तरह का आपको हानि ना पहुँचे। सबसे पहली बात कि परिपथ के स्विच के कॉन्ट्रैक्ट पॉइंटों पर किसी भी प्रकार की जंग न हो, अन्यथा सामान्य स्थिति में भी स्विच उचित प्रकार के कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात, सभी संयोजन सही प्रकार से चेक कर लें, अन्यथा परिपथ के खुले या बंद होने पर या होने का सत्यापन सही प्रकार नहीं होगा। तीसरी बात, परिपथ में एक उचित मान की डीसी सप्लाई दे ताकि कोई भी यहाँ पर संयोजन गलत ना हो और यहाँ पर आसानी से इसका आप परीक्षण कर पाएँ। इसके बाद साथियों यहाँ पर आता है चित्र का, ठीक है। आपको क्या करना है, सुरक्षा और सावधानियाँ के बाद कार्यविधि लिखना है। कार्यविधि लिखने के बाद आपको चित्र बनाना है। तो कार्यविधि में आपको क्या लिखना है साथियों, देखिए जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट होंगे वो लोग यहाँ पर दिमाग लगा के देख रहे होंगे, और कहीं ना
कहीं वो लिख भी रहे होंगे कुछ पॉइंटों को, ताकि उनके दिमाग में बैठे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, मैं सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ। और सभी लोग यहाँ पर सबसे पहले तो आप हेडिंग को याद कर लीजिए, किस किस हेडिंग को लिखना है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा बहुत जानकारी भी लिखते हैं और कुछ गलत भी लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, कार्यविधि में वर्किंग मेथड में देखिए, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सभी आवश्यक उपकरणों का प्रयोग करके नीचे दिए गए परिपथ बनाते हैं। उसके बाद दूसरे में लिखना है कि ऑन स्विच एस को करते हैं, मतलब ये ऑन स्विच को आप चाहे तो बी से भी या ओ से भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में जो दिया गया वो एस दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर ऑन स्विच यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्विच को एस से इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑन ऑफ करने की बात की जाए तो आप यहाँ पर ओ से भी इंडिकेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद साथियों यहाँ पर लिखना है आपको 3 पॉइंट में कि लैंप के जलने पर बंद परिपथ का पुष्टि होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर चौथे पॉइंट पर लिखना है कि अगर स्विच बंद न हो और परिपथ में लगा लैंप जल रहा हो तो इसका ये मतलब है कि परिपथ में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, मतलब कि ये इसमें सर्किट के यहाँ पर जाँच करने की भी यहाँ पर आपको मेथड के अनुसार थोड़ी सी जानकारी लिखना है। देखिए मैं आपसे कहूँगा कि आप केवल 3 ही लिखिए, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा समय लगेगा और इस तरह आप यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कार्यविधि में आपको 3 ही पॉइंट आपको लिख दीजिएगा, इससे ज़्यादा न लिखिएगा। अब इसके बाद साथियों यहाँ पर आता है चित्र का। तो चित्र आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र जो बनेगा साथियों कुछ आपका इस प्रकार बनेगा। चित्र काफ़ी ईजी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चित्र में आपको कुछ भी नहीं है, बोल्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर स्विच दर्शाया गया है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद इतना दोस्तों आपको आ जाना यहाँ पर रिजल्ट पर, बस आपका हो गया प्रयोग। अब इसमें रिजल्ट में आप लिख दीजिएगा साफ साफ कि खुला और बंद परिपथ का परीक्षण जो हमने किया वो सफल हुआ, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई, आसानी पूर्वक हमारी सफलता मिली। अब ये आपका हो जाएगा परिणाम में, ये आपका होगा परिणाम में, मतलब कि रिजल्ट आपका ये आया प्रयोग करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पर पूछने का चांस है दोस्तों, जो कि पेपर में जो दिया गया बैटरी का डिस्चार्ज परीक्षण, मतलब डिस्चार्जिंग टेस्ट बैटरी का आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको उद्देश्य में लिखना है बैटरी का डिस्चार्जिंग होने का परीक्षण करना, ये आपका हो जाएगा उद्देश्य हेडिंग में, ठीक है। ध्यान रखिए, जैसा क्वेश्चन का है वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करके, जैसे कि क्वेश्चन जो आपको पूछेगा कि इसका परीक्षण कीजिए, लेकिन आप क्या लिखेंगे, बैटरी डिस्चार्ज होने का परीक्षण करना, बस आप इतना लिख दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा, ये आपका उद्देश्य में। इसके बाद आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर परिचय हेडिंग डालना है। परिचय हेडिंग में आपको लिखना है कि बैटरी की डिस्चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व, या आप इतना न लिखिएगा क्योंकि ये आपका याद नहीं रहेगा, तो आप बस इतना लिखिएगा कि बैटरी की डिस्चार्ज अवस्था में इससे भी कम हो सकता है, मतलब कि इसका जो घनत्व है इससे भी कम हो सकता है। आप इसका मान मत लिखिएगा, या लिखना भी चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। देखिए जब आप प्रैक्टिकल में जो लिखेंगे वही आपका जो एग्जामिनर रहेंगे वो पूछेंगे, जो आप वहाँ पर पूछते हैं आपसे, इंटरव्यू जैसा वो आपका होता है तो वो आपको इसी में से पूछते हैं, तो आप जितना ही कम लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आगे यहाँ पर लिखना आपको कि बैटरी के छिद्र से बुलबुले बिल्कुल भी नहीं है और वोल्ट मीटर हाइड्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है और बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो इस तरह आप इसमें परिचय में लिख दीजिएगा। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, आवश्यक उपकरण और सामग्री में देखिए, इसमें जिस जिस आप उपकरण का प्रयोग करेंगे, मतलब कि इसमें किस किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए कम्बिनेशन प्लायर तो आपका रहेगा ही, चाकू तो आपका रहेगा ही, पेचकस तो आपका रहेगा ही, वोल्ट मीटर आपका रहेगा ही, 12 वोल्ट की वोल्ट यहाँ पर बैटरी रहेगी, और ये आपका 6 वोल्ट और हाई रेट। देखिए आप इस आवश्यक जब सामग्री लिखिएगा तो 2 आप यहाँ पर कॉलम इस तरह खींच लीजिएगा, इस तरह आपका आसान पड़ेगा और इस तरह आपको नंबर मिलने के भी पूरे चांस रहते हैं। इसमें आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर उपकरण लिख दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर माप लिख दीजिएगा और यहाँ पर प्रयोग का नाम लिखिएगा कि इस प्रयोग में ये प्रयोग किया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन चाकू लिखिएगा, इसका कितना होता है, तो ये आप 70 से 75 mm लिखिएगा, इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता है। उसके बाद कम्बिनेशन प्लायर साथियों, तो ये आपको 150 से आपको 200 mm ही देखने को मिलेगा, आप वर्कशॉप में देखे होंगे, इससे ज़्यादा आपको बड़ा नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद बैटरी, यहाँ पर बैटरी लिखिएगा, तो बैटरी का यहाँ पर कितना मान दिया गया है, तो ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट लिखिएगा, 6 वोल्ट की बैटरी का उपयोग करें तो 6 वोल्ट का लिखिएगा। इस तरह आपको यहाँ पर लिखेंगे तो आपको अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। मैं तो आपको यही कहूँगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा सावधानियाँ यहाँ पर लिखिएगा, इसमें सुरक्षा सावधानियाँ में आपको क्या लिखना है कि हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर को बैटरी से अधिक समय तक न लगाएं। दूसरी बात, हाइड्रोमीटर में घोल इतना भरे कि उसका फ्लॉट ठीक प्रकार से घोल में डूबा जाए, ये आपको लिखना है यहाँ पर दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में लिखना है दोस्तों, बैटरी के सिरों को साफ रखें, बस 3 ही लिखिएगा, ज़्यादा न लिखिएगा, या आप एक और भी बढ़ाना चाहते बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपसे कहूँगा कि जब आप इस प्रयोग को जब आप करेंगे
लिखेंगे, कार्यविधि लिखेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे इसके अंतर्गत सुरक्षा सावधानियाँ आएंगे, किस चीज़ को नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा कम अक्षरों में न लिखिएगा, एक लाइन आपका पूरा हो जाना चाहिए, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको नंबर बहुत ही कम मिलेगा। तो आप बाद में कहेंगे कि आपने सर सही जैसे बताया था वैसे मैंने नहीं किया, इसलिए नंबर कम मिला। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर कार्यविधि आता है, वर्किंग मेथड। तो वर्किंग मेथड में आपको क्या करना है, किस तरह आप इसको कार्य को करेंगे, ये सारी चीज़ों को लिखना होता है। सबसे पहले पॉइंट पे आप लिखेंगे, सर्वप्रथम बैटरी के टर्मिनल साफ कर बेंट प्लग खोल देते हैं। दूसरी पॉइंट, फिर बैटरी के धनात्मक व ऋणात्मक सिरे तार द्वारा वोल्ट मीटर के धनात्मक व ऋणात्मक सिरे से संयोजन करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। उसके बाद 3 ही आप लिखिएगा, इसमें आपका 1.8 वोल्ट की इसमें सेल होगी, तो इस चीज़ को भी आप लिख दीजिएगा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करते हैं, लगभग 1.8 वोल्ट की सेल इसमें उपयोग करते हैं। और यदि चित्र बनाने के लिए बात करें तो बैटरी का आप इस तरह बना दीजिएगा, ये आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर के संयोजन द्वारा, ये आपका होगा, ये सीरीज में होता है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। तो ये आपका ये हो गया और ये आपका ये होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आसानी से आप बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं काफ़ी इजी है। इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट दिख देना है कि हमने जो प्रयोग किया उसका परिणाम क्या आया। तो आप लिखेंगे कि अनावश्यक बैटरी का परीक्षण हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आप यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका परिणाम अर्थात रिजल्ट में आपका हो जाएगा, ये आपका प्रयोग जो होगा सफल हो गया। अब यहाँ पर तीसरा जो आपको करने को मिलेगा वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी भी पूछा जा सकता है या ओम का नियम भी पूछा जा सकता है। देखिए ओम का नियम ज़्यादातर प्रचलित है, क्योंकि कई बार ये आपका ओम का नियम पूछा गया है, तो ओम का नियम आप जरूर देख लीजिएगा। ओम का नियम में आपको क्या करना है साथियों, देखिए ओम का सिद्धांत को सत्यापन करने के लिए आ सकता है या रेजिस्टेंस की जांच करने की आ सकता है। तो रेजिस्टेंस की भी जांच करने की आ जाए तो आपको बस इसमें एक लाइन ही बढ़ा देनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए आपको इसमें लिखना है कि ओम का सिद्धांत का सत्यापन करना है। इसके बाद साथियों यहाँ पर परिचय में लिखना है कि यह सिद्धांत वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के संबंध प्रकट करता है। यदि वोल्टेज घटती बढ़ती है तो धारा भी क्या होती है, घटती बढ़ती है। यदि धारा घटती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और इस प्रकार धारा वोल्टेज के अनुकूल और प्रतिरोध के प्रतिकूल प्रवाहित होती है। बस इतना आपको लिख देना है। ये किस में हो जाएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, परिचय में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको आवश्यक सामग्री में आ जाना है साथियों। आवश्यक सामग्री में आपको क्या लिखना है, आवश्यक सामग्री में आप 2 इस तरह कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है, 2 आप इस तरह कॉलम बना लीजिएगा, चारों ओर से घेरा बना दीजिएगा, और पहले में आप लिखिएगा उपकरण, उसके बाद यहाँ पर माप लिखिएगा और यहाँ पर प्रयोग लिखिएगा, ठीक है, मतलब कि किस प्रयोग में करें। तो यहाँ पर ओम का सत्यापन लिख दीजिएगा, हो गया। अब इसमें आप लिखिएगा कम्बिनेशन प्लायर। कम्बिनेशन प्लायर का माप कितना होता है, 150 से आपका 200 mm होता है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन चाकू, इलेक्ट्रीशियन चाकू का कितना होता है दोस्तों, ये आपका 70 से 75 mm होता है, इससे सॉरी दोस्तों 50 से आपका 55 mm होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जो 70 से 75 होता है वो आपका किसका होता है, ये आप प्लायर का होता है या पेचकस का होता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। सुरक्षा सावधानियां में आपको क्या लिखना है, जो भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे बातों को, उस सारी चीज़ों को लिखना है। जैसे कि दोनों मूविंग कॉइल एसी टाइप के प्रयुक्त होना चाहिए, या दोनों मोटरों को परिपथ उनके उपयुक्त जो सिरे हैं उनके साथ संयोजन करें, और इस तरह आप सारी चीज़ों को लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद आपको नीचे यहाँ पर एक चित्र भी बनाना पड़ेगा, जो कि वोल्ट मीटर कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपको यहाँ पर एक चित्र बनाना है, ठीक है। जैसे कि धारा वोल्टेज मापन का ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार का बनता है ओम के नियम में, तो आप इसको बना दीजिएगा। बनाने के बाद दोस्तों जो इसका नियम होता है, ओम का जो नियम होता है वो लिखिएगा, V = IR होता है, ठीक है। सूत्र याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद भी आपका क्या होता है, वोल्टेज इसको बोला जाता है, I क्या है, धारा बोला जाता है, R क्या है, तो R को प्रतिरोध बोला जाता है। तो इस तरह चीज़ को आपको लिख देना है। लिखने के बाद आप आसानी से इसको आप परीक्षण के अनुसार इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर जो कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये आपका हो जाता है क्या, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में, अर्ध तरंग दृष्टिकारी या फुल वेव रेक्टिफायर ये पूछा जाता है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा बुक से। यदि आप नहीं है तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बोल दीजिएगा, कमेंट में बोल देंगे तो मैं बना दूंगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।